किया भी था तो ये काम न्यायालय का था, इन टुच्चे अधिकारियों का काम नहीं था कि उसे गोली मार दे। तो सरकार जब तक मंगेश को शहीद का दर्जा नहीं देगी, अब आंदोलन चलता रहेगा लगातार। इन्होंने एक बुलडोजर निकाल रखा है, दूसरा निकाल रखा है एनकाउंटर, और ये चलता किसके ऊपर है? बहुजनों के ऊपर चलता है, और दूसरी तरफ मुसलमानों के ऊपर चलता है। ये सवर्णों के ऊपर क्यों नहीं चलता? जैसे धूर्त मंत्री से जाके पूछो कि जब विवेक तिवारी की हत्या हुई थी तो अखिलेश यादव ने आवाज़ नहीं उठाई थी क्या? अखिलेश यादव ने चिल्ला चिल्ला कहा था कि 5 करोड़ रुपए और इसकी पत्नी को एक नौकरी दी जाए, लेकिन उसकी बिल्ली से दूध की रखवाली को उम्मीद करते हैं आप। डीके साई को कोई भी लखनऊ का आदमी अदना से खड़ा करके पूछ ले, डीके साई का पूरा चरित्र एक लाइन में बता देगा। उसका चरित्र एक लाइन में यह है कि रुपया दे दो तुम्हारे भाई को गोली मार देगा वो। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी हैं, और आज यादव सेना मंगेश यादव के घर पहुंची है और लगातार लोग यहां पे पहुंच रहे हैं। सर, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? मैं पूरे घटनाक्रम को सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से देखता हूँ, अपहरण और हत्या। वो चांदी सोने को हड़पने के लिए, अपने बिरादरी के लोगों को बचाने के लिए, बाकी और मुझे कुछ दिखता नहीं है। बाकी इसको लोग चाहे जितना चीख चीख के कहे कि ये एनकाउंटर है, ये अपराधी था, ये बहुत बड़ा लुटेरा था, गैंगस्टर था, कहीं कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। गांव में घूम के कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग भी की है, मैंने बात की है, तो लोग बता रहे थे कि इतना सीधा लड़का था कि किसी से बात भी नहीं करता था, न कहीं आता जाता था। अगर कहीं जाता तो अपने पिता के साथ, उसके पिता गाड़ी चलाते हैं उनके साथ रहता था। पिछले 2 महीने से वो इस गांव में था, घर पे था। वो अपना लाइसेंस बनवाने आया था, बालिग हो चुका तो अपना लाइसेंस बनवाने आया था, ताकि वो भी गाड़ी चला सके और रोजी रोटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा के ये जो झोपड़ी इसको बनवा सके, माँ बाप बेटे मिल के। लेकिन उसको अपराधी बना दिया गया। STF के अपने एक अलग दावे हैं, सरकार के अलग दावे लगातार। बिल्ली से दूध की रखवाली को उम्मीद करते हैं आप। डीके साई को कोई भी लखनऊ का आदमी अदना से खड़ा करके पूछ ले, डीके साई का पूरा चरित्र एक लाइन में बता देगा। उसका चरित्र एक लाइन में यह है कि रुपया दे दो तुम्हारे भाई को गोली मार देगा वो। और आप कह रहे हैं कि डीके साई STF है, वो पूरा STF है, पूरे पुलिस महकमे का चरित्र है वो, कि सर्टिफिकेट है वो। मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में कह दिया था कि यादव अपराधी होते हैं, मुसलमान अपराधी होते हैं, गोमती नगर वाले कांड में। उसी पवन यादव का नाम लेके कहा था, वही पवन यादव जांच में बरी हुआ और वो उस घटना स्थल पे था ही नहीं। सोचिए, जिस प्रदेश का मुखिया सदन में बैठ के झूठ बोलता हो एक यादव बिरादरी को बदनाम करने के लिए, उसी मुखिया के बिरादरी का CEO जो STF का इस टीम का चीफ था, उस पर आप कितना एतबार कर सकते हैं, जिसकी पत्नी खुद भाजपा की सदस्य है और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य है, मतलब दर्जा प्राप्त मंत्री है। वो कैसे विश्वास कर लेंगे आप? यादव सेना मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठा रही है? पहले दिन से ही हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और इसके बाद हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, मानवाधिकार आयोग तक, विश्व मानवाधिकार आयोग तक भी जाएंगे। जिस भी लेवल तक जाना होगा उस लेवल तक हम जाने के लिए तैयार हैं। सरकार लगातार बता रही कि अपराधी का फेवर लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हो। अखिलेश यादव ने जब से आवाज उठाई तब से लगातार बीजेपी के कुछ मंत्री, चाहे ब्रजेश पाठक और प्रकाश राजभर, लगातार कर रहे हैं कि लोग सिर्फ जाति के नाम पर, बिरादरी के नाते। पाठक जैसे धूर्त मंत्री से जाके पूछो कि जब विवेक तिवारी की हत्या हुई थी तो अखिलेश यादव ने आवाज़ नहीं उठाई थी क्या? अखिलेश यादव ने चिल्ला चिल्ला कहा था कि 5 करोड़ रुपए और इसकी पत्नी को एक नौकरी दी जाए, लेकिन उसकी पत्नी को 5 करोड़ रुपया नौकरी भी दे दी गई। सरकार ने दी उसको नौकरी, मंगेश यादव को दी। मंगेश यादव या जितने भी यादव मारे गए, किसी के यहाँ गई? पुष्पेंद्र यादव की पत्नी लड़ते लड़ते जहर खा ली, इन सबों ने दिया। अगर पुष्पेंद्र यादव की पत्नी को दे दिया गया होता नौकरी तो आज वो जिंदा होती। उसकी हत्या का भी इल्ज़ाम इसी योगी के सर जाता है और इसी पुलिस वालों के सर जाता है। उस मामले में भी हत्या करने वाला जो इंस्पेक्टर था वो ठाकुर था, यहाँ भी ठाकुर ही है। ऐसे में आप लोग जो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। जो आरोप लगा, ये मकान देखकर क्या लगता है कि मंगेश यादव ऐसा हो सकता था? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं? ना ये स्थिति बता रही, ना गांव के लोग बता रहे हैं, ना घर के लोग बता रहे हैं। और कोई अपराधी 70 किलो चांदी, 3-4 किलो सोना लूट के, मोटरसाइकिल और असलहे रख के अपने इस झोपड़ी में नहीं रहता, किसी बढ़िया जगह रहता, नेपाल चला जाता। इनकी हैसियत है, पकड़ लेते लोग। पता नहीं कितने अपराधी नेपाल चले गए हैं, और सैकड़ों अपराधी मंदिरों पे, मठों पे बैठे हैं दाढ़ी बना के, ये भी कहीं बैठ जाता है। तो आप बता रहे हैं कि अपराधी है, कोई अपराधी नहीं है। देखना है तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का घर देखें,
तो सच्चाई क्या कह रही है ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा। आप लोग काम कर रहे हो यहाँ, ये घर बता रहा होगा, इसके जो गारा बह रहा है वो गारा बता रहा होगा कि इसमें क्या गहराई। चारा काटने वाली मशीन की व्यवस्था घर इसका यही है पूरा। हाँ, यही है ना। तो ये दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ बता रहा है चीख चीख के कि इसमें कितना बड़ी डकैती हुई, कितने बड़ा धन रखा होगा। ठीक है, तो ये बेबाकी नहीं है। बेबाकी तो वो है जहाँ पर मैं बोलूँ अलग से कहीं, यहाँ पे तो दर्द है, तकलीफ है कि हमारे इस देश में न्यायालय है, विधि का शासन चलता है। यहाँ हमारे देश में विधि का शासन है, मुख्यमंत्री या इन लोगों का शासन नहीं है, शासन विधि का है। लेकिन विधि के शासन को नकार कर न्याय करने की व्यवस्था इन्होंने एक बुलडोजर निकाल रखा है, दूसरा निकाल रखा है एनकाउंटर। और ये चलता किसके ऊपर है? बहुजनों के ऊपर चलता है और दूसरी तरफ मुस्लिमों के ऊपर चलता है। ये सवर्णों के ऊपर क्यों नहीं चलता? क्या कारण है? एनकाउंटर सवर्णों का क्यों नहीं होता? क्या कारण है? जब ऐसी स्थितियां पैदा कर दोगे तो आवाज उठेगी। अगर यही उन्होंने जितने बैठे हैं इनके साथ मंत्री 15-15 मुकदमे 20-20 वाले, इनको बुला के एनकाउंटर वहीं विधानसभा के सामने कर दे, है ना, मैं बेबाकी से बोलना छोड़ दूंगा। क्या वो ऐसा करेंगे? इतने मुकदमे हो उसके ऊपर, ये तो बेचारा चोरी का मामूली मुकदमा, और चोरी के मुकदमे के लिए कोई एनकाउंटर करता है क्या? चोरी नहीं की है। और भाई फंसाया गया वो अलग की बात है, लेकिन मान लीजिए उसने किया भी था तो ये काम न्यायालय का था। इन टुच्चे अधिकारियों का काम नहीं था कि उसे गोली मार दे। तो सरकार जब तक मंगेश को शहीद का दर्जा नहीं देगी, अब आंदोलन चलता रहेगा लगातार। हम 30 तारीख को आपात बैठक बुलाए हैं यादव सेना की, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है हमें। आज यादव सेना की महापंचायत थी, तो उसमें मंगेश यादव के न्याय के लिए सीबीआई, इनके परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है जी। तो कैसे आप लोग के न्याय दिलाएंगे? देखिए, सीबीआई के न्याय के भरोसे हम नहीं रह सकते। सीबीआई न्याय कर रही है केजरीवाल के साथ, आप देख रहे हो, है ना। केजरीवाल को जब चाहे बंद कर, उन्होंने इच्छा हुई बंद कर लिया, उसके बाद छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। तो सीबीआई न्याय के पे हमें भरोसा नहीं है। हमें भरोसा है सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए, सर्वदलीय कमेटी जो निर्णय दे देगी हम उसको मानने हैं। उसमें सभी बिरादरी के लोग होने चाहिए। यस, तो सर्वदलीय होगी तो तभी होगा, सर्वदलीय में भी ठाकुर चुन लो, है ना। अखिलेश यादव जी ने कल से एक पीडीए की बात की, पीडीए का एनकाउंटर सबसे ज़्यादा हुआ है, तो बीजेपी के कुछ जो पीडीए में आते हैं मंत्री, चाहे राजभर जो, चाहे गिरीश चंद्र यादव जो जौनपुर से आते हैं, सब लोगों ने एक चौतरफा अखिलेश यादव को घेरा हुआ है अखिलेश यादव को इसी एनकाउंटर को लेके। उन्होंने कहा है कि पीडीए का सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुआ है अभी। हाँ, तो ये तो पीडीए का ही हमेशा होगा। आप पीछे से सदियों से इतिहास उठा लीजिए, हमेशा पीडीए ही मारा गया है। शिकार कौन होगा? पीडीए होगा, और ये हमेशा होता आएगा। क्यों? इसके पीछे का कारण है। अभी योगी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, लेकिन उनको समझ में आ जाती है, उनके वालों को, हमारे वालों को नहीं समझ में आएगी। उन्होंने कहा था जो करेगा नहीं बटेगा, जो बटेगा वो कटेगा। तो ये कहीं ऐसा इसी का उदाहरण तो नहीं है। मैं कह रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरे समाज वालों को, है ना, बटे हुए हो, हमारा मंगेश कहीं इसी में तो नहीं कटा। तो ये दर्द जो है ये उन तक पहुंचना चाहिए। जो आज पीडीए उनकी पार्टी में भी बैठा हुआ है, आज वो जो साथ हैं उनको मारेगा तो कोई आवाजें भी नहीं उठाएगा। जो बाहर है उनके लिए तो आवाज भी उठेगी और लड़ाई भी लड़ी जाएगी। यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पे हैं और सांसद भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। देखिए, वो सब मलाई काट रहे हैं, उनको धन से मतलब है, उनको समाज से नहीं मतलब है। ये हमारा समाज इनको नहीं पहचानता, क्योंकि हमारे समाज के नहीं है, ये हमारी जात के नहीं है। ये केवल भाजपा के पाले हुए वो नमूने हैं जिन्हें हम सांस्कृतिक भाषा में, उनकी भाषा में शूद्र कहते हैं। शूद्र क्यों कहते हैं? कि शूद्र के सबसे पहले मुंह में फेविकोल लगता है, इसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। चाहे मारा जाए, चाहे लतियाया जाए, चाहे काटा जाए, इसको बोलने का अधिकार नहीं है, ना धन रखने का अधिकार है, ना संपत्ति रखने का अधिकार है। ये जब चाहे तब छीन ले, इनकी इच्छा है ना। तो जो उधर चले गए हैं खेमे में, वो ये स्वीकार कर लिए हैं कि हम वही जो वर्ण व्यवस्था वाले सबसे नीचे वाले हैं, शूद्र, वही हैं, तभी जाके वहां पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो घटनाएं तो डेली घट रही है। कल बनारस की घटना आपको पता होगी, गुंटी और शारदा यादव, कोई गया गोली मार के चले गए, अभी FIR लगता अभी दर्ज नहीं हुआ उनका। ऐसे बोले कि यादव सेना क्या हुआ? बिल्कुल
जहां पर अत्याचार हो रहे हैं, अभी तो हम तैयारी बनाने, हमारी अगली तैयारी है 18 को हम ललितपुर जा रहे हैं, जहां पर हमारे पटेल भाई को जिंदा जला दिया ठाकुरों ने, तो हम वहां भी पहुंच रहे हैं। लगातार पूरी यादव सेना का मतलब नहीं है हम यादव के लिए लड़ेंगे, हमारी अगली लड़ाई हमारे जो पटेल भाई जलाए गए हैं उनके लिए है। और वहां भी जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती वहां से हम हटेंगे ही नहीं। ललितपुर में तो हमने धरना देने का प्लान बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये साथ हमारे साथ यादव सेना के पदाधिकारी